केंद्र में विराजमान मोदी सरकार ने वर्तमान कार्यकाल के आखिरी पूर्णकालीन बजट में जनता को मरहम लगाने का काम किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश अपने बजट भाषण में बताया कि अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। आखिरी बार 2014-15 में बजट पर इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। इसके बाद अब तक इसमें बदलाव नहीं हुआ था। इसके अलावा आम आदमी के रोजाना की जरूरतों में शामिल मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टीवी खरीदना सस्ता हो गया। लिथियम आयन बैटरी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 2.5% घटाकर 13% कर दिया गया है, जिससे आने वाले दिनों में स्मार्टफोन की कीमत कम होने की संभावना है। स्मार्टफोन में लिथियम आयरन बैटरी की जरूरत होती है, जिसे चीन, ताइवान जैसे देशों से आयात किया जाता है। भारत स्मार्टफोन का सबसे बड़ा मार्केट बनने को है, जो आने वाले दिनों में चीन को पीछे छोड़ सकता है। मोदी सरकार भारत को स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित करने की शुरुआत से ही मन बता रखे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस बार के बजट में क्या है खास। महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत होगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख तक की बजट पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा बढ़ाई गई है। इसे 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी इस स्कीम के तहत अब खाते में 30 लाख रुपए जमा किए जा सकेंगे। मासिक आय खाता स्कीम में पैसा जमा करने की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जा रही है। अगर इस स्कीम के तहत संयुक्त खाता है तो हर महीने पैसा जमा कराने की सीमा 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की जा रही है। खेती किसानों के लिए नई योजना पर कर्ज का दायरा बढ़ाने की बात कही गई है। खेती से जुड़े समाचार और स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन मिलेगी। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड का गठन होगा। मोटे अनाज को प्रोत्साहन श्री अन्न कहा गया। 22 लाख करोड़ प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत आवंटित किए जाएंगे। 2014 में अब तक बनाए गए 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना होगी। ICMR की लैब में निजी भागीदारी के साथ अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की संभावना है। कृषि वर्धन निधि स्थापित करने की बात कही गई है। देखो अपना देश के तहत स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एक जिला एक उत्पादन के विपणन के लिए हर राज्य में यूनिट मॉल बनाए जाएंगे। KYC को आसान बनाया गया है। पैन कार्ड ही पर्याप्त होगा। कृत्रिम हीरे के उत्पादन को बढ़ावा देने की संभावना है। रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। रेलवे पर 2,40,000 करोड़ का बजट, 50 हवाई अड्डों और हेलीपैड का पुनर्निर्माण किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी अंक को बढ़ाने के लिए 3 केंद्रों के जरिए काम होगा। मेकअप फॉर इंडिया, मेकअप इन इंडिया। पुराने प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी वाहनों को चालान से बाहर किया जाएगा। MSME को सरकारी ठेकों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए योजना, 5G को बढ़ावा देने के लिए और अनुसंधान के लिए देश भर में 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। कृषि क्रेडिट की सीमा को 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है, जिसमें पशुपालन, डेयरी, मछली पालन पर खास फोकस रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 63,000 प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटराइज करते हुए इसके लिए 2516 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए PM PBTG डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया है, जिसके तहत अगले 3 सालों में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में अगले 3 सालों में 38,000 अध्यापकों और सहायक स्टाफ की नियुक्ति तय की गई है। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्र पढ़ाई करते हैं।